जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के फिर से आए हैं मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, अभी ना मॉर्निंग का ये शूट है और अभी मैंने लॉन्ड्री लगाई हुई थी तो बहुत ज़्यादा कपड़े थे, इसलिए मतलब मैंने लास्ट डे स्किप किया था और आज जो है लॉन्ड्री में लगा रही हूँ तो कपड़े कुछ ज़्यादा ही हैं। तो ये कपड़े धुल रहे हैं और इसके बाद फिर मैं वॉक पे चली गई थी। तो जैसा कि आप सब लोग सभी जानते हैं कि मैं मॉर्निंग में 7 o'clock पे वॉक पे चली जाती हूँ और उससे पहले मैं घर को साफ़ करके यानी कि झाड़ू पोछा और लॉन्ड्री करके निकलती हूँ घर से। और आने के बाद बस ये रहता है कि सिर्फ नाश्ता बनाने का काम रह जाता है, क्योंकि मैं आजकल मैंने जो एक चेंज लाया है अपनी रूटीन में वो ये है कि मैं वॉक पे जाने से पहले मैं नहा के जा रही हूँ। तो मेरा आने के बाद काफ़ी सारा टाइम बचा हुआ रहता है और ये रूटीन मैंने इसलिए अपनाया है इस बीच में क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि मेरा शोल्डर में थोड़ा सा पेन है। तो उसके लिए जो स्ट्रेचिंग होती है और जो योगासन होते हैं वो मैं करती हूँ आने के बाद। तो अगर मैं नहा के ना जाऊँ और आके नहाऊँ ना तो बहुत सारा टाइम चला जाता है और मुझे एग्जैक्ट 10 o'clock पे नाश्ता देना पड़ता है, मतलब हस्बैंड को बना के। तो बहुत लेट हो जाएगा क्योंकि वॉक से ही मैं 8 बजे आती हूँ, उसके बाद सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो ये एक चेंज मैंने लाया है और इससे मेरे को बहुत सुकून है। मैं स्ट्रेचिंग के लिए भी कम से कम 15-20 मिनट डेली दे रही हूँ और मुझे बहुत रिलीफ है। और उसके बाद जब है मतलब ये अभी मैं नहा चुकी हूँ यहाँ पे और नहा के जो लॉन्ड्री लगाई थी वो मैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं बाल्टी बाहर रख देती हूँ सीढ़ी में। तो जो बाहर सफाई वाले भैया आते हैं वो मेरी बाल्टी तिमंजिले में रख देते हैं, तो मुझे उठा के ले जाना नहीं पड़ता है। तो थोड़ा सा ना अपने शोल्डर को आराम देने के लिए मैं जितना संभव प्रयास हो सकता है उतना करती रहती हूँ। कोशिश ये रहनी चाहिए हम सभी की कि अननेसेसरी ज़रूरत से ज़्यादा अपने शरीर को स्ट्रेन ना दें। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स, अभी जो कपड़े हैं ये अभी मैं फैला लेती हूँ और इसी टाइम पे मैं जनरली धूप सेक रही थी, लेकिन अब धूप में इतनी तेज़ी है कि पॉसिबल नहीं है इतनी तेज़ धूप में बैठना। चाहे हम चेहरा चेहरा मतलब ना लगाएं धूप की ओर, पीठ लगा के भी बैठे ना तो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। और इसमें क्या है ना, कहीं मतलब ये रहता है कि फ़ायदे की जगह पता चला नुकसान हो रहा हो। तो इससे अच्छा है कि अभी मैंने छोड़ दिया है फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए धूप सेकना। मेरा विटामिन डी जो है कम है। तो अब देखूंगी, कोशिश ये करूंगी कि वॉक पे जाने से पहले 15 मिनट या 20 मिनट के लिए मैक्स टू मैक्स सेक के जाऊं धूप। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा और मतलब लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि अपना शरीर है तो मैं ही ध्यान रखूंगी और कोई नहीं आएगा मेरे शरीर का ध्यान रखने के लिए, क्योंकि मुझे फिट रहना है। मैं फिट रहूंगी तो मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मतलब सब कुछ ओवरऑल वेल बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है फैमिली के लिए कि मैं खुद ठीक रहूं। और मैं ठीक तभी रहूंगी जब मैं मेरा ध्यान खुद रखूंगी। अब वो मेरे हाथ में है कि मैं कैसे टाइम को मैनेज करती हूँ, कितनी जल्दी उठती हूँ और कितनी जल्दी रात को सोती हूँ। अच्छा, पूरे घर का काम अकेले करना, मतलब हम जो होम मेकर्स होते हैं या ऑफिस गोइंग वीमेन होती हैं जो भी है, मतलब हम लेडीज़ के लिए सारा काम निपटाने के बाद समय से बिस्तर पे जाना एक टास्क जैसा ही होता है। बहुत मुश्किल होता है कि हम सब कुछ करने के बाद, सबको संतुष्ट करने के बाद समय से सो पाएँ, और समय से सोएंगे तभी हम समय से उठ भी पाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं अपनी बात बताऊँ दोस्तों आपको कि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से अनुभव किया है कि अगर हम स्क्रीन टाइम को रिड्यूस कर दें तो बहुत सारा टाइम बच जाता है। मैंने खुद अपनी इस आदत पे कंट्रोल किया है और मैं आज देख पा रही हूँ कितने सारे पॉजिटिव चेंजेस अपने रूटीन में, अपनी लाइफ में और अपने शरीर में। तो बहुत फ़र्क पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों से, लेकिन यही है कि हमें मेजर्स खुद ही लेने पड़ते हैं। तो ये फूल मैं अभी लेके आई हूँ जब मैं कपड़े फैला के आई थी। एक्चुअली मैं फूल जब वॉक पे जाती हूँ तब ले आती हूँ, लेकिन आज पॉलीथीन ले जाना भूल गई थी जो मैं जेब में रख के ले जाती हूँ। तो अभी दुपट्टे में ये सारे फूल मैं तोड़ के भर के ले आई थी और भगवान जी के बर्तन धो के यहाँ पे जगह पे रख दिए हैं। तो बेसिकली मतलब पूजा की तैयारी कर ली है और पूजा थोड़ी देर में करूँगी और उसके बाद फिर आ गई हूँ मैं किचन में। तो ये जो पुदीना है ये मैं छत से तोड़ के लाई थी जब मैं कपड़े फैलाने गई थी। बहुत अच्छा पुदीना हमारी छत पे हो रहा है। तो ये सुबह से जितने भी बर्तन वर्तन धुले हैं वो सब रखे हैं और आज ब्रेकफास्ट का काम नहीं है, हस्बैंड ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे और मेरा ब्रेकफास्ट का जुगाड़ हुआ रखा है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो अभी मैं पहले लंच की प्रिपरेशन कर लूँ, जो भी सोक करने का काम है उसके बाद मैं अपना पाठ पूजा करूँगी। तो एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट आई थी कि आप दही वाले चावल कैसे बनाते हैं, तो उसकी रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये नॉर्मल बासमती चावल है और ये मैंने एक जो रेगुलर कटोरी होती है हमारे घर में वो कटोरी भर के चावल लिए हुए हैं और इतने चावलों से 3 लोगों के लिए आराम से पूरा पड़ जाएगा। मतलब डाइट की सबके घरों में अलग अलग डाइट का हिसाब रहता है, तो एक जनरल आइडिया मैं आपको दे रही हूँ। तो जैसे रेगुलर चावलों को भिगोते हैं बस ऐसे ही इनको भी धो के हमें सोक करके छोड़ देना है और उसके बाद हम इसमें तड़का लगाते हैं। तो जब मैं दही की चावल बनाती हूँ ना तो ऑफिस जाने से पहले तड़का लगा के चली जाती हूँ, लेकिन सीटी नहीं लगाती हूँ, सीटी मैं आने के बाद लगाती हूँ।
तो चावल सोक कर दिए थे ना, उसके बाद फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो रागी का आटा लगाया था मैंने, और सब्जी नहीं बनाई थी क्योंकि हस्बैंड ने मना कर दिया था ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो फिर मैं अपने लिए क्या ही सब्जी बनाती। तो जो पुदीना आपको दिखाया था उसकी चटनी पीसी है, मट्ठा बनाया है और बनाई है रागी की रोटियाँ। तो प्योर देसी वाला नाश्ता आज मैंने किया है, देसी और हेल्दी। तो यहाँ पे हस्बैंड फ्रूट्स खा रहे हैं, वो ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद मैंने जो है नाश्ता करा है। तो नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई थी चावलों को छौंकने के लिए। तो अभी छौंकने से पहले मैं तैयार हो गई हूँ ऑफिस जाने के लिए। और उसके बाद हमें करना क्या है, ये जो प्रेशर कुकर है इसको चढ़ाएंगे और इसमें डालेंगे हम घी। तो मैंने 1 कटोरी चावल लिए हैं और उसके लिए डाला है 3 चम्मच घी। ये मैं आपको अपना वाला हिसाब रेशियो बता रही हूँ, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। देसी घी में ही बनाइएगा, मतलब सरसों का तेल या कोई और ऑयल मत डालिएगा। देसी घी डाला है इसमें मैंने, और डाला है उसके बाद जीरा और हींग। तो इसमें हींग नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में जानी चाहिए, क्योंकि इसमें हम बेसिकली कुछ भी प्याज लहसुन अदरक कुछ नहीं डाल रहे हैं। तो हींग का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छे से उभर के आता है। हींग थोड़ी सी नॉर्मल से ज़्यादा डालिएगा, मतलब मैंने 1 चम्मच अगर 3/4 चम्मच जीरा डाला है तो आधे चम्मच से थोड़ी कम चम्मच हींग डाली है। उसके बाद डाल दिए हैं चावल, और चावल डालने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी जैसे हम नॉर्मल चावलों में डालते हैं उससे 2 गुना या 2.5 गुना ज़्यादा पानी हम इसमें डालेंगे। तो हमें पानी ज़्यादा इसलिए डालना है क्योंकि इसमें हमें जो चावल हैं वो घुटे हुए चावल चाहिए। तो ज़्यादा पानी डलेगा ना तो अच्छे से घुट जाते हैं चावल। और उसके बाद हम इसमें 1 सीटी लगाते हैं और उसके बाद 1 मिनट के लिए धीमी आंच में रखेंगे और उसे कर देंगे बंद। तो मैं तो अभी छौंक के चली गई थी, क्योंकि इसमें रहता ये ना कि आपको जब खाना होता है ना, जिस वक्त खाना है उससे बस थोड़ी देर पहले, यानी कि आधा घंटा पहले आप इसमें प्रेशर लगाइए तो ये अच्छा बनता है। अगर आप इसमें 1-2-3 घंटे पहले प्रेशर लगा के छोड़ देंगे तो ये चावल ना बड़े मतलब जम से जाते हैं। फिर इनको थोड़ा सा मट्ठा डाल के या दही डाल के मिक्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और वो एक कहना चाहिए वो से बन जाते हैं, जो चावल है ना वो ढेले से बन जाते हैं उसके। तो वो नहीं करना होता है हमें। तो जब मैं ऑफिस से आ गई थी फिर मैंने इसमें आने के साथ पहले प्रेशर लगाया है। 1 सीटी लगा के मैंने फ्लेम कर दी थी ऑफ। उसके बाद मैं फटाफट गई थी और अपने घर के जो रेगुलर कपड़े हैं वो पहन लिए थे, और आके फिर मैंने फ्लेम कर दी थी बंद। तो आजकल ये रहता है ना कि जो बाहर जाने वाले कपड़े रहते हैं वो ज़्यादा देर झेले नहीं जाते हैं, लगता है कि घर पहुँचो और जल्दी से अपने घर के ढीले ढाले कपड़े पहनो इसलिए मैंने कपड़े चेंज करे। और जब इसका प्रेशर रिलीज़ हो गया तो फिर इसके बाद देखिए चावलों की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की रहती है, बिल्कुल अच्छे से घुट जाते हैं चावल बहुत बढ़िया से, और यही हमें एक्चुअली चाहिए। तो अब यहाँ ये रहता है ना कि जो गरम गरम चावल हैं इनमें जब हम दही या मट्ठा डालते हैं तो बहुत अच्छे से मिक्स होता है और एक बहुत बढ़िया सी कंसिस्टेंसी वाला जो हमारा रेसिपी है वो तैयार होती है। लेकिन अगर यही चावलों को मैं सीटी लगा के चली जाती और छोड़ देती 2-3 घंटों के लिए तो ये जम से जाते, तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो हमें वो कंसिस्टेंसी नहीं मिल पाती। बेसिकली बात ये है। तो ये जो मट्ठा है जो जब मैंने सुबह अपने लिए बनाया था नाश्ते के लिए, तभी मैंने सारा का सारा दही जो एक साथ ही मिक्सर में मतलब फेंट लिया था, तो उसमें से थोड़ा मट्ठा मैंने बचा दिया है और थोड़ा मट्ठा इसमें डाल लिया है। तो ये मट्ठा मैंने रखा है साइड में, इसको मैं जब ज़रूरत पड़ेगी तब डालूंगी। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी है इनकी उसको बैलेंस करने के लिए या तो हमें पानी डालना होता है या हमें मट्ठा डालना होता है। तो पहले हम इसको मिलाएंगे अच्छे से, उसके बाद हम इसको यहाँ पे चख लेंगे, एक बार टेस्ट कर लेंगे। अगर ये अच्छा, जितना आपको खटास चाहिए उतना खट्टा है तो हम इसकी कंसिस्टेंसी को पतला करने के लिए यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। लेकिन अगर इसमें खटास की कमी है या जितना खट्टा आपको खाना है वो कम है तो फिर हम इसको पतला करने के लिए मट्ठा डालेंगे। तो मैंने टेस्ट किया था तो इसको मुझे थोड़ा सा खट्टा और बनाना था, तो मैंने इसमें मट्ठा डाल दिया। और यहीं पर हम जो नमक मिर्च जितना भी हमें कम लग रहा है वो यहीं पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने बेसिकली 3 काम किए। एक तो इसका जो फ्लेवर है वो सही किया, दूसरा हमने इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ओके करी, और तीसरा इसको हम अब 1-2 मिनट के लिए और पकाएंगे बस। उसके बाद ये काम डन हो जाता है। बहुत ही जल्दी बनती है ये रेसिपी, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, ईजी टू डाइजेस्ट है। और जब आपने कभी हैवी डिनर या हैवी ब्रेकफास्ट किया हो ना तो ये बेस्ट है, मतलब खिचड़ी की तरह काम करती है। लेकिन खिचड़ी के साथ में 50 चीज़ें और चाहिए होती है, हमें चटनी चाहिए होती है, अचार चाहिए होता है, लेकिन ये अपने आप में एक कंप्लीट वाला पैकेज है आप कह सकते हैं, क्योंकि ये खट्टा भी है, चटपटा भी है और फुल करने वाला भी है। मतलब आपका पेट भी अच्छे से भर देगा और मतलब आपका दिन बन जाएगा खा के। बहुत अच्छी रेसिपी है। तो और बच्चों को तो बहुत पसंद आता है ये, मेरे मतलब हमारे घर में तो सभी पसंद करते हैं इसे। बस मैंने इसको एक अच्छा सा मिक्स दिया है और इसको मैं 1-2 मिनट के लिए पकाऊंगी। और यहाँ पे हमें इसे हिलाना पड़ता है क्योंकि जो चावल है ना बिल्कुल घुटे हुए हैं, और ये यहाँ पे जो अगर हम इसको छोड़ देते हैं गैस पे तो ये नीचे जल जाते हैं, नीचे लगने लगता है, मतलब प्रेशर कुकर की तली में लगने लगता है। तो इसको बीच बीच में हिलाते रहिए और ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, 1 या 1.5 मिनट के लिए पकाइए। देन इसको आप कर दीजिए ऑफ और बिल्कुल इसी वक्त परोस दीजिए। इसको
और अगर आपको लगता है कि अभी खाने वाले थोड़ा लेट करने वाले हैं या आपको लगता है कि सर्व करने में टाइम है, तो इसको उठा के कैसरोल में डाल दीजिए, तो ये जमता नहीं है, मतलब गर्म रहता है। तो अभी जो है बेटी लंच कर चुकी है और किचन का काम डन हो गया है। और आज आप बर्तन बर्तन देखिए कितने जरा से लगे हैं, क्योंकि कुछ पका ही नहीं है। मतलब ये एक बहुत अच्छा इसका प्लस पॉइंट है कि जब आप दही के चावल बनाते हैं तो आपको बर्तन बहुत कम साफ़ करने पड़ते हैं और पेट भी भर जाता है बहुत बढ़िया से। और चेंज देखिए आप फ्लेवर में बहुत बढ़िया वाला चेंज आ जाता है। किचन क्लीन हो चुकी है, बर्तन बर्तन सब कुछ धुल चुके हैं। उसके बाद ये मैंने शाम का आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये चाय वगैरह पीने के बाद का सीन है। बेटी को दूध दे दिया है और जो दूध में से मलाई निकालना, दही जमाना, जो भी करना होता है ना, और जो रात को सब्जी बनने वाली होती है उसको फ्रिज से बाहर निकालना, ये सारे काम मैं इसी वक्त करती हूँ 4 या 4:30 के अराउंड। और उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ अपनी सिलाई करने के लिए। तो है क्या, जो बाहर हमारे गमले हैं उसमें वैसे तो पानी, अब आजकल गर्मी आ गई है, मतलब डालना पड़ता है रेगुलर, लेकिन इतना ज़्यादा धूप का एक्सपोजर नहीं है हमारे गमलों में, तो मुझे एक दिन छोड़ के पानी डालना पड़ता है। तो आज पानी डालने का टर्न नहीं था, तो मेरे पास काफ़ी सारा टाइम है कि मैं ये स्टिचिंग कर लूँ। तो ये जो कुर्ते खोल के रखे हुए हैं सारे, ये मुझे फिट करने हैं। और मतलब आप समझ लीजिए कि 3/4 काम डन हो गया, बहुत ज़रा सा काम बचा है। तो ये मतलब अगले दिन तक ये काम मेरा ख़त्म हो जाएगा, कुर्ते फिटिंग करने का। बस मतलब जो सिलाई मशीन का काम है वो ख़त्म हो जाएगा और सुई वगैरह का काम थोड़ा बहुत रह जाएगा, तो मैं आगे निपटाती रहूँगी। होता क्या है कि जब आप कुर्ते फिट करते हैं तो आपको ब्रेस्ट से, वेस्ट से तो फिटिंग देनी होती है, लेकिन अगर आपका हिप साइज से भी अगर चेंज करना है, ऑल्टर करना है, तो काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। जो चाक हैं वो खोलने पड़ते हैं और उसके बाद फिर उनको खोलना और फिर उसके बाद उन चाकों को सिलना, वो एक काम एडिशनल हो जाता है। तो मेरे किसी कुर्ते में ये काम बड़ा है, किसी में नहीं बड़ा है, तो इसमें सुई वाला काम भी बाद में मतलब मुझे करना पड़ेगा। और इसके अलावा मैंने 2-3 ब्लाउज़ भी खोल के रखे थे, तो वो ब्लाउज़ भी फिट करने हैं, साइड में रखे हुए हैं। तो खोल के तो मैंने सारे कपड़े रख लिए हैं। मतलब जो मेन काम, एक सिरदर्द वाला काम मुझे लगता है कि सिलाई को उधारना, वो मैंने कर लिया है। एक कोई बहुत मेरी शुभचिंतक फ्रेंड है, उन्होंने बोला था कि एक रिपर नाम की कोई चीज़ आती है, वो मैं ख़रीद लूँ तो मुझे इस तरीके की उधेड़ने वाली चीज़ें करने में ईजी रहेगा। तो मैं आपकी बात बिल्कुल सुनूंगी और कोशिश करूँगी कि जब भी मार्केट का मेरा चक्कर लगे तो मैं वो डिवाइस को लेके आ जाऊँ, क्योंकि मैं अक्सर सिलाई करती रहती हूँ और मुझे बहुत ईजी हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं ना, मैं समझ रही हूँ आप किस चीज़ के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो मेरे पास नहीं है, तो वो मैं लेके आऊँगी और जब लाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो ये है जी वो ब्लाउज़ जो मैंने खोल के रखा है, और ये बहुत सारी साड़ियों में मेरा जाता है क्योंकि सॉलिड कलर का ब्लाउज़ है, तो ये फिट करना बहुत ज़रूरी है समय से। तो उसके बाद फिर आज जो है मतलब सिलाई मैंने काफ़ी देर तक करी, और जब संध्या हो गई थी तब मैंने काम छोड़ा और फिर मैंने पूजा करी है और फिर मैं आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए। तो ये लास्ट डे का पनीर है। जब मैंने आपसे शेयर किया था लास्ट व्लॉग में कि मैं बना के तो गई थी पनीर, बट आके सब्ज़ी नहीं बना पाई थी क्योंकि बहुत लेट हो गया था आने में, फिर हमने बाहर से सब्ज़ी खरीद ली थी। तो ये वही पनीर है फ्रेंड्स, और मैं आपको दिखाऊं तो ये जो पनीर है ये फ्रिज से निकाला हुआ पनीर है। मतलब 4 बजे के अराउंड मैंने फ्रिज से निकाल दिया था, और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, घर में बनाया हुआ है पनीर, और बाज़ार के पनीर को बिल्कुल टक्कर दे रहा है। आप देख सकते हैं मैं इसके पीस कट कर रही हूँ और बिल्कुल भी ना बिखरेगा, और ना ही कहना चाहिए बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना ही बिखर रहा है। मैं कट कर रही हूँ तो आप देख पा रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा बनता है दोस्तों। मतलब बहुत इजी है। कोई काम सोचेंगे ना तो हमें ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन हम उसको कर लेते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए इजी हो जाती है। और जब हम उसी काम को बार बार कंटिन्यूसली करते रहते हैं तो वो हमारे लिए बिल्कुल बहुत ही ईजी हो जाता है करना। तो हो सकता है आप पहली बार पनीर बनाए, मैंने किसी की रिक्वेस्ट पे ही ये पनीर की रेसिपी शेयर की थी लास्ट व्लॉग में। तो हो सकता है अगर आप पनीर बनाएं तो आपसे पहली बारी में उतना अच्छा नहीं बने, लेकिन आप ना छोड़िए मत बनाना, बाहर से लाना बंद कर दीजिए और घर पे ही बना के देखिए। आपको धीरे 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 बहुत ईजी हो जाएगा बनाना। और जो घर का बना हुआ पनीर है, इसका जो स्वाद है मुँह में, ऐसा लगता है कि आज की डेट में अगर मैं बाज़ार से पनीर लाऊं और उसकी रेसिपी बनाऊं ना तो कोई खाएगा भी नहीं। मतलब इतना ज़्यादा स्वाद में अंतर होता है। आप समझ लीजिए अगर स्वाद में इतना अंतर है तो आप क्वालिटी में कितना अंतर होता होगा, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब देखिए, हम हर चीज़ तो अवॉइड नहीं कर सकते कि हम मार्केट से ना लाएं, हर चीज़ घर में ही बनाएं, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। खरीदना तो हमें पड़ता ही, लेकिन जितना संभव हो सके उतना अगर हम घर में बना लें और खा लें चीज़ों को तो बहुत अच्छा है हमारे लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी। क्योंकि आगे आने वाला जो समय है बहुत मुश्किल समय है बच्चों के लिए तो ख़ास तौर से। हम तो तब तक बुढ़े हो चुके होंगे। तो जितना अभी हम अच्छा खा लें, बना लें घर में और बच्चों को खिला दें, मैं तो कहती हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो ये देखिए पनीर मैं आपको ना अभी अच्छे से दिखा रही हूँ, जो रेसिपी बना रही हूँ उसके लिए मैंने जो पनीर है, कढ़ाई पनीर बना रही थी मैं, मटर पनीर बना रही थी सॉरी। तो ये जो पनीर है मैं अभी फ्राई कर रही हूँ, और आप देख लीजिए बिल्कुल भी मतलब बहुत अच्छे से पलट रहा है, बिल्कुल टूटेगा नहीं, बिल्कुल बिखरेगा नहीं। नहीं तो नॉर्मली कई बार क्या होता है चूरा चूरा सा हो जाता है पनीर।
तो आपने जैसे मैंने बताया है ना, सेम उन्हीं तरीकों को फॉलो करते हुए अगर आप पनीर बनाएंगे ना तो आप इजीली बना पाएंगे। हो सकता है आपसे 1-2 बार में ना बने, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, करेंगे तो पक्का आ जाएगा आपको। तो ये देखिए मैंने डाल दिया इसमें ग्रेवी में पनीर। बिल्कुल भी देखिए सारे पनीर जितने भी पीसेस हैं सब कुछ अलग अलग इकट्ठे, मतलब हर तरीके से बल्ले बल्ले है। तो ये फिर रात का शूट है फ्रेंड्स। जितने भी जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो मैंने सोक कर दिए हैं। तो कोई पूछ रहा था फ्रेंड, तो मैं इसमें 2 वॉलनट करती हूँ, 2 अखरोट हैं, 2 अंजीर हैं, 10 बादाम हैं और 10 ही मुनक्के हैं, और ये मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों के लिए है। ये सोक कर दिया है और किचन के जो ज़रूरी काम है वो निपटाए हैं। और एक बहुत ज़रूरी काम है गैस की नॉब को बंद करना, वो करे बिना मैं बिल्कुल नहीं सोती हूँ, तो वो करूँगी अभी। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।